आखिर क्यों भाई भाई का दुश्मन हो जाता है? आखिर क्यों एक पति अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चों का बहुत बेरहमी से ऐसे रिश्तों को तार तार कर देता है, उनसे इस तरह से नफरत करने लगता है कि जैसे कोई रिश्ता रहा ही नहीं हो। आखिर क्या कारण हो रहा है इन घरेलू हिंसा के बीच? इन सब बातों को समझने के लिए आज रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे हम बात करेंगे और जय जयकार करने हेतु आप लोगों के बीच में मैं अजय साहनी स्टार लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी के घर से, हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि जैसे कोई घरेलू कलह, आजकल अपराध वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जिस तरह का भी अपराध हो। बहुत सारे जगहों पे जघन्य इस तरह के अपराध हो रहे हैं जो रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह से अवैध संबंधों को लेकर तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं समाज में, देश में, प्रदेश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में इसकी तो बाढ़ सी आ गई है इन दिनों। जी हाँ, आप अखबार उठाकर बस देखिए, न जाने किस किस तरह से रिश्तों को बहुत एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में दो रिश्तों पे आज मैं आप लोगों को ध्यान डालूंगा जो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, दो भाइयों के बीच आप लोग सुने होंगे कई बार बहुत ज़्यादा भयंकर रंजिश हो जाती है। उन भाइयों के परिजन भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ें, दो भाइयों के बीच जो विवाद बढ़ते हैं वो जमीन, संपत्ति आदि के बंटवारे को लेकर होते हैं। हाँ जी, यही सत्य है। लेकिन आप लोगों को ये बात का अंदाज़ा लगना चाहिए कि बात जब विवाद की आ जाती है, बात जब एक दूसरे को मारने मिटाने की आ जाती है, वहाँ पर वो जमीन जायदाद से ऊपर उठकर कुछ मसला बन जाता है। क्या होता है ये आप लोग समझिए एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई छोटा है और एक बड़ा है। बड़ा भाई अपने भाई से कोई बहसबाजी कर रहा है, मान लीजिए उसमें गलत, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो दोनों के मन में शायद पाप भरा हो, दोनों के मन में शायद स्वार्थ भरा हो, दोनों लोग लालची हों या दोनों लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन बड़ा भाई अपना धौंस जमाते हुए, रुआब जमाते हुए छोटे भाई को फटकारता हो, उसे डांटता हो। ऐसे में जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को मन ही मन विलेन मान चुका है कि ये मेरा भाई नहीं, दुश्मन है, ये तो मेरे साथ कोई समझौता नहीं किया, जमीन के एक बित्ते के लिए इसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अब वो बड़े भाई की जो छवि है उस छोटे भाई के नज़रों में मिट चुकी है। बड़ा भाई उसे फटकार रहा है, छोटे भाई को डांट रहा है, उसे गालियां दे रहा है, वो अपने बड़े भाई के रुआब में ये बातें किए जा रहा है। उसे लग रहा है कि मैं अपने छोटे भाई को सुना रहा हूं भला बुरा और कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन यह बात कभी भी मत भूलिएगा बड़े भाई जी कि आप जो देंगे अपने से छोटों को, वही आपको रिटर्न भी मिल सकता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना है अगर आपका छोटा भाई भी लपक के मुंह फाड़ के आपको गालियां बक दे, क्योंकि ये संभव है, ये हो सकता है आज के ज़माने में, और आपको सोच समझकर ये धौंस जमाना है, वरना आपका भाई आपकी इज्जत, आपकी धज्जियां उड़ा सकता है। अब मान लीजिए बड़े भाई को जवाब छोटे भाई ने दिया, यानी गाली का जवाब गाली से, क्या होगा? बड़े भाई को फिर और गुस्सा आएगा और तैश आएगा, आक्रोश आएगा। ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो बड़ा हूं, मेरे को इसने गाली दे दिया। अब उसे अपने स्वाभिमान पे ठेस पहुंचने सी लगेगी, और क्या करेगा वो हो सकता है अपने छोटे भाई पे हाथ उठा दे। अब क्या था, आओ ना देखो ताओ, छोटा भाई भी बड़े भाई को मार देगा, हाथ उठा देगा। अब ये जो हाथ उठाने का क्रम होगा तो वो क्रोध का पैमाना और उबाल खाएगा, और ज्यादा गुस्सा आएगा। ऐसा लगेगा कि अरे छोटे ने मुझे मार दिया, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब बात इतनी बढ़ चुकी रहेगी कि बड़ा भाई हो सकता है उस पर ऐसा अटैक करने की भी सोचे जिससे उसकी जान चली जाए। लेकिन अपने बचाव में छोटा भी तो कुछ करेगा, वो भी हो सकता है ऐसा ही अटैक करे कि बड़े भाई की जान चली जाए। इस अटैक में न जाने किसकी क्या नुकसान हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां बात अब कहां से शुरू हुई थी और कहां चली गई, यहां पर बात न जायदाद की रह गई, न संपत्ति की रह गई, ये बात स्वाभिमान की रह गई या फिर अपने अपमान की रह गई। अपमान से आगे बढ़कर एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए और कहानी खत्म। एक गया ऊपर, एक गया जेल, फिर सारा खेल खत्म।
लेकिन यहाँ पर इसे रोकने के लिए एक तरकीब है दोस्तों। वो तरकीब ये है कि जिसे ये एहसास हो जाए कि ये बात तो कहीं दूर तक जा रही है, ये अगर बढ़ी तो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी, वहीं पर एक को ठहर जाना होगा, अपने आप को कंट्रोल कर लेना होगा, अपने आप को रोक लेना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी जाने अनजाने में, और सिर्फ जीवन भर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आक्रोश में निर्णय लिया हुआ, कोई भी क्रोध में निर्णय लिया हुआ बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं करता है। जिंदगी भर आंसू देता है, गम देता है, तकलीफें देता है। यही बात लागू होती है दोस्तों परिजनों में। घरेलू हिंसा के दरमियान पति पत्नी में जब कोई कलह होती है, बात उठती है छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उठापटक से, छोटी छोटी जरूरतों से, लेकिन वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक दूसरे को न जाने क्या क्या सुना दिया जाता है, एक दूसरे को न जाने कितना गिरा हुआ स्तर का एहसास करा दिया जाता है। ऐसे में ऐसे ऐसे शब्द भी निकलते हैं, उन शब्दों पे अगर काबू न किया जाए, उन शब्दों को सुनने के बाद अगर अपने आप को रोका न जाए, तो बहुत सारे कांड हो सकते हैं। और यही कांड रोज हो रहे हैं समाज में, खासकर अपने परिजनों में। पति पत्नी के बीच के कलह का कारण क्या होता है? जैसे भाई के बीच का कलह का कारण जमीन जायदाद संपत्ति, वैसे ही पति पत्नी के बीच के कलह का कारण क्या हो सकता है? आमतौर पे ऐसे अनैतिक संबंध, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे पे संदेह करना, एक दूसरे पे लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप, और गरीबी, बेबसी, लाचारी, धन अभाव। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कारण होता है। यहीं पर जो है दो कारणों के बीच में पिसते हुए रिश्ते कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। और फिर हश्र वही होता है, या तो वो रिश्ते टूटकर अलग हो जाते हैं, या फिर अगर कहीं ना कहीं बचे रहे तो इस तरह से बचते हैं कि वो बचने की स्थिति ही नहीं होती है। एक दूसरे की उसमें न जाने क्या कांड कर जाए एक दूसरे के साथ, या फिर खामोश। यहां पर भी बचने के एक चांसेस हैं, यहां पर भी अपने आप को रोकना होता है, यहां पर भी अपने दिल पे पत्थर रख के मुस्कुराना होता है, और ये समझना होता है कि ये रिश्ता, ये इतना करीबी रिश्ता है कि इसे बुरा नहीं मानना है, इसे दिल पे नहीं लेना है। उसे हक है आपके साथ कोई भी पक्ष रखने का अपना। आपकी पत्नी ही तो है, उसने क्या कह दिया जो आपके दिल पे लग गई? कहाँ समाज में आपकी कॉलर पकड़ लिया, आपकी बेइज्जती हो गई, आपके ऊपर जूती चला दिया, क्या फर्क पड़ गया? वो है कौन, पहचानिए तो सही। वैसे ही पत्नियों के लिए भी है। आपके पति ने आपको कोई भी ताना, कोई भी ऐसी बात कह दिया, उसे आप दिल पे ना लें। आपको एहसास करना होगा कि कहा किसने है, आपका रिश्ता क्या है, उस रिश्ते की गरिमा, उसकी वैल्यू समझना है। वो जन्म भर का, जीवन भर का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाना है। अगर उसे निभाना है तो उसमें बहुत कुछ भुलाना होगा, बहुत कुछ समझना होगा, समझ बूझ कर चलना होगा। इसी को रिश्ता निभाना कहेंगे। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, बात बहुत दूर तक जाएगी अगर करने पे चले तो। विभीषण एक भाई ही तो था, लंका के राजा रावण की पूरी खत्म कर दिया, पूरे खानदान को ही मिटा दिया, मिटाने का कारण बना। लेकिन ये क्यों हुआ? आप लोग सुने होंगे कथा कहानियों में कि वह विभीषण राम भक्त था, इसलिए उसने ऐसा किया, भक्ति भाव में किया। जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हो सकता है रावण के गुप्तचर उसे पहले ही पहचान जाते और रावण से पहले ही बता देते कि आपका भाई देशद्रोही है, वह जो है किसी और पंथ को मान रहा है। और फिर क्या होता? पहले ही शायद रावण अपने भाई के साथ व्यभिचार और तमाम तरह के यातना प्रताड़ना कर दिया होता। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अब जब राम का प्रवेश लंका में होने लगा तब उसे पता चला कि ये राम भक्त है। और तो और असली खेल तब शुरू हुआ जब उस रावण ने अपने भाई को लात मार दी, लात मार के अपने लंका से निकाल दिया, गुस्से में, क्रोध में कि तुम मेरे दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। फिर असली खेल वहीं से शुरू हुआ। विभीषण अपने भाई को, क्या लोग कहते हैं उसे मोक्ष दिलाने के लिए? नहीं नहीं, आप लोग सोचिए, उससे बदला लेने के लिए ही तो वो किया। उसके दुश्मन से जाके मिला, फिर उसके मौत का कारण बना। यानी ये होता है रिश्तों में कसमकस। इस विषय पे कभी लंबी बात करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या और सुनना है, या फिर ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला
बटन भी दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करते हैं आप, इसके लिए शुक्रिया। और मेरे वेबसाइट www.realreporternews.in पर भी मुझे विजिट कर सकते हैं। जय जयकार जारी रहती है वहाँ भी। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।